बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास जी अपनी वृत्त में कहते हैं, तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिनको, तुम हो हक की जात। तो राजी हम सब सुंदर साथ को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं और जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से इन सब किसी भी सुंदर साथ के थ्रू चर्चनी, चितवनी, चर्चा का रस ले रहे हैं, उन सबको राजी महाराज मीठी मीठी बातें करने अपने पास बुला रहे हैं। तो याद उनको करते रहिए हर पल हर घड़ी, क्योंकि हम ही वो हक की जात हैं जिनसे पिया पल पल बात करने के लिए हमें उनसे बात करने के लिए तरसना चाहिए कि राजी महाराज मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। आइए आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, ताकि पल पल मैं आपके दर्शन कर सकूं और पल पल मैं आपसे बात कर सकूं। राजी तो हमारे हृदय में विराजमान है, बस केवल आत्म दृष्टि खोलने की जरूरत है। जीव की दृष्टि को आत्म दृष्टि की तरफ केवल मोड़ना है। वो पल, वो क्षण किस सुंदर साथ के जीवन में कब आ जाए, ये सिर्फ राजी जानते हैं। हमें केवल और केवल रोज सुबह प्रातः उठकर उनको याद करना है, बाकी तो राजी ने अपने आप ही 10 कदम आगे बढ़कर दीदार देने हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए आज हम प्रश्नोत्तरी का, क्विज का आनंद लेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जो काफी समय से जिन्होंने सीखा है, आज वो हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे, हमसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, तो बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं, और यदि टाइम रहा बाद में तो आप भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप भी प्रश्न पूछकर अपने संशयों को मिटा सकते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और जो स्पेशली हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले सुंदर साथ आज प्रश्न पूछने के लिए आए हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत विशेष प्रणाम जी, कि उन्होंने ये प्रश्नों को तैयार किया हम सब सुंदर साथ की सहायता करने के लिए, हम इस सेवा के लिए वो आगे आए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हमारे साथ आज सीमा दीदी और मधु जी, नरेश जी और सुनीता दीदी हमारे साथ सुंदर साथ हैं। प्रभा दीदी मेरे ख्याल अभी आई नहीं है, देखना सुन। हाँ जी मैं उनका करती हूँ, आप तब ओके तक स्टार्ट कराइए। हाँ जी। हाँ जी, तो हमने सबसे पहले
क्वेश्चन आंसर लेने हैं। तो स्टार्ट में मधु भाभी क्वेश्चन लेंगी, मैं भी उनको अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, नाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटाल कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले कुछ दिनों से हमने प्यारी सखी सोनू जी से रंग महल की शोभा का बहुत सुंदर वर्णन सुन रहे हैं, और अब तक जितना हमने उसको कवर किया है उसमें से हम कुछ प्रश्नोत्तर लेंगे। उसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम फिर से उस शोभा को रिवाइज करेंगे। तो सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने परम धाम में कॉल किया था कि तू सोएगी तो मैं जगाऊंगी, मैं सोऊंगी तो तू मुझे जगाना, तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी सखियां एक दूसरे को जगा रही हैं। कभी कोई सखी वर्णन करती है तो कभी कोई सखी वर्णन करती है, कभी कोई किसी के प्रश्नों के उत्तर दे रही है तो कोई किसी को समझा रही है। तो इस तरह से हम सभी सखियां पग पग आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को जगाते हुए, अपने कॉल को निभाते हुए राज्य की तरफ धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। और लगता है मुझे कि अब इन सब से हम राज्य के आगे भी अपना मुख थोड़ा ऊंचा कर पाएंगे, थोड़ी शर्मिंदगी हमारी कम हो पाएगी अब, क्योंकि हम सभी अब अपना अपना सूत काटने में थोड़े लग गए हैं। बस पुनी हाथ में ले ली और काटते चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, मंदिरों की शोभा को लेते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे बाहरी हाट जो मंदिर आए हैं उनकी परिक्रमा रॉस पे अगर हम खड़े हैं, बारी जो हमारी एक मंदिर की परिक्रमा रॉस है उस पर हम खड़े हैं, तो हमें मंदिरों के कितने दरवाजे और कितने जाली द्वार नजर आए? अगर हम परिक्रमा रॉस पे, एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा रॉस पे खड़े हैं, तो कितने जाली द्वार और कितने दरवाजे नजर आएंगे? हाँ जी आत्मन, आप करो अनम्यूट। आंटी 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार। और कोई सुंदर साथ? बहुत प्यारा बेटा। और कोई सुंदर साथ? अगर परिक्रमा रॉस पे खड़े हैं तो हमें नजर कितने आएंगे दरवाजे और कितने जाली द्वार नजर आएंगे? हाँ जी सुनीता सिंघल जी। सुंदर साथ जी, अगर हम रंग महल की परिक्रमा रोज पे खड़े हैं तो प्रथम भूम में हमें 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार नजर आएंगे, और बीच की दीवार के ऊपर में एक झरोखा नजर आएगा। और कोई 22 सीढ़ी सुंदर ऊपर साथ? चढ़ के एक झरोखा नजर हाँ जी, और कोई सुंदर साथ इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं? हाँ जी सुदर्शन जी, आप बोलो। नाम जी, हाँ जी, हमें क्या एक दरवाजा नजर आएगा, क्योंकि एक गुंबद में आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हम परिक्रमा रॉस पे खड़े हैं तो हमें उस वक्त एक ही दरवाजा नजर आएगा और 4 जाली द्वार नजर आएंगे, 4 जाली द्वार। एक दरवाजे के दाएं बाएं और एक दीवार के दाएं बाएं, और ऊपर झरोखा 22 हाथ ऊपर, क्योंकि एक दरवाजा तो हमारा गुड्स के अंदर चला जाता अंदर है, आ जाएगा। परिक्रमा रॉस पे नजर नहीं आता। तो इस वैसे तो हमारे कुछ आंसर तो आत्मन ने और सबने ठीक दिया कि 2 दरवाजे 6 जाली द्वार है, लेकिन परिक्रमा रॉस पे खड़े होंगे तो हमें एक ही नजर आएगा। बिल्कुल ठीक सुना, ठीक, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे मंदिरों की जो मेहराबें आई हैं बाहर, वो कितनी मेहराबें आई हैं, और उनके अंदर जो एक विशेष शोभा है वो क्या है? टोटल मेहराबें बतानी है, चाहे वो गुड्स के अंदर आती हैं चाहे वो परिक्रमा रॉस के ऊपर आती हैं। टोटल कितनी मेहराबें हैं और विशेष शोभा क्या है मेहराबों के ऊपर?
हाँ जी दीपिका। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे मंदिरों की मेहराबें 13 हाँ मेहराबें, हाँ जी 13 मेहराबें, पहले बड़ी मेहराब, मध्य में 3 मेहराबें, फिर प्रत्येक एक मेहराब के नीचे 3 मेहराबें, यूं 13 मेहराबें। और क्या प्रश्न? और प्रत्येक मेहराब के एक दाएं एक बाएं और ऊपर मध्य में सुंदर मानिक के फूल की शोभा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक दीपिका दीदी। हमारे जो मंदिरों की हैं कुल 13 मेहराबें आती हैं। ऊपर एक बड़ी मेहराब, उस मेहराब के अंदर फिर 3 छोटी मेहराबें, और फिर जो 3 मेहराबें हैं उस हर मेहराब के अंदर 3-3 मेहराबें आती हैं। और हर मेहराब के नोक पे एक मानिक का फूल और एक एक दाएं बाएं मानिक का फूल। तो यह सुंदर शोभा हमारे मेहराबों की आती है। मधु भाभी, एक दिल में मेरी बात आ रही है। आपने जो पहला क्वेश्चन किया है हाँ उसको आप जी क्लियर करो इसके हिसाब से। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे मैंने कि क्वेश्चन किया था कि परिक्रमा रॉस पे अगर हम खड़े हैं तो हमें कितने दरवाजे नजर आएंगे एक मंदिर के। तो हमें एक मंदिर के, एक, हाँ जी एक मंदिर बोल रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। तो गुर्ज कहाँ पे आता है भाभी? गुर्ज मंदिर, एक दरवाजा तो मंदिर में चला जाता है ना गुर्ज। नहीं गुर्ज नहीं, हमारे आपने बोला कि गुर्ज में एक दरवाजा चले जाता है, तो हम सब मंदिरों की शोभा पूछ रहे हैं या हांस वाले मंदिर की हांस शोभा? वाले मंदिर की, हांस वाले हाँ, मंदिर ये बाकी। आपका क्वेश्चन क्लियर करो कि हाँ इस हांस वाले मंदिर हाँ की हाँ शोभा में हमें कितना दरवाजा नजर आ रहा है। वैसे बाकी आप में तो, मंदिरों की शोभा करोगे तो बाकी में तो बाकी में तो पूरे दरवाजे नजर आएंगे हमें पूरे। हांस वाले मंदिर में, मतलब कि हाँ जो हांस के कटता है वो वाला, वहां बिल्कुल पे वो, हमें हाँ बिल्कुल एक ठीक। वो ही क्वेश्चन में दरवाजा। मैं बोलना आत्मन बोलना आपको क्लियर? हाँ, आपके क्वेश्चन में अधूरापन था। आत्मन, हाँ आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ आप, बिल्कुल ठीक है, इसका क्वेश्चन है ना आंसर ठीक बेटे? था उसका। हाँ आपको, जी। आप एक बार अनम्यूट करना सोनू, इनको, आत्मन को। हम्म। सिर्फ हास पर जो मंदिर आता है ना, हाँ उसकी शोभा में एक दरवाजा नजर आता है हमें। आत्मन, आप बेटा अनम्यूट करो एक बार। हाँ, आपको हाँ जो जी। क्वेश्चन, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया बेटा, कि हमारे मंदिर में, जैसे ये एक मंदिर है, ये मेहराब जा रही है ना, इसमें तो हमें 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार नजर आते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जो हमारा जहाँ गुर्ज आता है हंस वाला, मतलब इधर से एक मंदिर, एक दरवाजा नजर आएगा हमें, क्योंकि एक दरवाजा गुर्ज के अंदर चला जाता है। इधर चले जाएगा। समझ में आई बेटा आपको? हाँ सॉरी, मेरे को क्वेश्चन का थोड़ा हाँ जी। पूछने में मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ, तो वो वो मेरे को हास वाला मंदिर बोलना चाहिए था वहां पे। हाँ तो जी, इसको क्वेश्चन में कोई मिस्टेक। बात नहीं, हाँ जी कोई बात। हाँ जी हाँ जी। और पूछते हैं क्वेश्चन इसमें से? हाँ, अभी पहले दूसरी सुंदर साथ पूछ लें, फिर टाइम होगा हाँ तो जी ठीक। हम। हाँ जी सीमा दीदी, आप आ जाओ, या सुनीता दीदी आप कर सकते हो। सीमा दीदी अभी मेरे हाँ सीमा दीदी, आपको को होस्ट दिया हुआ था मैंने, लो आप खोलो। अच्छा, फिर से चला गया होगा आपका। अच्छा हाँ, मैंने दिया था, आपका नेट नहीं सही था। हो गया दीदी, हो हाँ गया। जी हाँ जी हाँ जी, करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ। प्रथम गोल हवेली के मंदिरों में कई सीढ़ियां आई हैं या नहीं? प्रथम गोल हवेली के मंदिरों में कहीं सीढ़ियां आई हैं या नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है दीदी? सीमा दीदी अच्छे से क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ अब आइए, थोड़ा अच्छे से बोलो। हाँ जी, प्रथम गोल हवेली के जो मंदिर आए हैं घेर कर, पूरे जो 60 मंदिर आए हैं, उसमें कई सीढ़ियां आई हैं या नहीं आई हैं? सुंदर साथ जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो रहे हैं। और सुंदर साथ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप अपनी डिवाइस के सामने बैठे हैं तो कृपया क्वेश्चन आंसर्स में यदि आप कैमरा जितने सुंदर साथ खोल पाए कंफर्टेबली तो वो जरूर खोल कर बैठे। यदि आप बैठे ही हैं तो फिर सुंदर साथ को दर्शन देने में हर्ज ही क्या है। और जितने सुंदर साथ को भी आता हो, कोई बात नहीं, हैंड रेज जरूर कीजिए ताकि मीनू दीदी और हम सब सुंदर साथ को
पता लगे कि आपको आता है तो एनीवेज 50 में से एक ही सुंदर साथ उत्तर देंगे, पर सब सुंदर साथ हैंड रेज करेंगे इंक्लूडिंग मी, मैं भी करूंगी उसमें। प्रणाम जी। शांति देवी जी, मैंने किया है आपको। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ऊपर झरोखे पर जाने के लिए सीढ़ी है प्रथम, ये बाहर तरफ से, ये अंदर तरफ से प्रथम भूम में झरोखे पर जाने गोल हवेली में तो झरोखे नहीं आए हैं ना। गोल गोल हवेली पूछी है दीदी। हाँ गोल हवेली में। हाँ जी सुरक्षा जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। मम्मी सोची थी आप बोलो। मम्मी आपको कर दिया मैंने। आवाज नहीं आ रही, या तो हेडफोन आपका कहीं लगा नहीं हुआ। हाँ आवाज नहीं आ रही मम्मी आपकी। इतना सुंदर सा कि चरण रथ जी ने, उन्होंने चंद्रिका बेन ने हाँ उसकी चंद्रिका बहन, स्क्रीन में हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ चंद्रिका बहन आप करो। मम्मी आप तब तक कोशिश करो, आपका आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीढ़ियाँ आई है, जो हमारा साईं मंदिर है ना, मंदिर के अंदर जो थंब आए हैं ना, उस थंब से अंदर सीढ़ियाँ आई है, वहां से हम ऊपर जा सकते हैं। नहीं वो तो हर मंदिर में आई आई हैं, वो तो वैसे कहीं आई हैं, वैसे जो मतलब वो हर मंदिरों में तो सीढ़ी का वर्णन हर जगह ही आता है कि हर मंदिरों में सीढ़ी आई हुई है, उसका नहीं कोई अलग से जो विशेष शोभा हो जो आई हो। आप मम्मी दोबारा जाके दोबारा से ज्वाइन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से लीव करके आओ। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप श्रीनिवास जी आप। बहन जी इनका क्वेश्चन था कि गोल हवेली में जो सीढ़ी कहाँ पर आई है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ जी, जो मंदिरों की हार आई है 60 मंदिरों की, उसमें सीढ़ी किसी मंदिर में आई है या नहीं आई है? 60 मंदिर वो 60। हाँ जी वो तो ठीक है आपका, वो तो 60 मंदिर में हर जगह आई है, कहीं अलग से कोई विशेष शोभा है उसकी कहीं? वैसे वर्णन में मैंने सुना नहीं अभी तक, पर ये कि रूहें जहाँ चाहे वहाँ जो पिलर्स है ना, उनमें किसी भी पिलर्स के अंदर जो है राजी महाराज जो शोभा है, मन चाहिए शोभा है, वहाँ बादशाही मन चाहिए, चाहे वो ऊपर जा सके। ऐसा वर्णन मैंने सुना नहीं है बाकी। हाँ जी दक्षा जी, हाँ कोई, मैं दक्षा जी से पूछ रही हूँ। दक्षा जी आप बोलो, यदि इसके अलावा किसी के पास आंसर है। हाँ હું ગુજરાતી છું। हाँ कोई बात नहीं, गुजराती मैं छू। हिंदी आती तो है हाँ लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आप गुजराती में अच्छा जवाब दे बोलेंगे, पाऊंगी। आप गुजराती में ही जवाब दो, अच्छा लगेगा। शोभा में 4 दिशाओं तरफ 4 दरवाजे हैं और दरवाजे में से सीढ़ियां अलग सी है ना, वहाँ ત્યાં ગીલમ बिछाएली है। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी। हाँ जी, जो दरवाजों के दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं, वो चबूतरे से अंदर जिस मंदिर में हम जाएंगे उन मंदिरों में सीढ़ियां आई हैं, उन 8 मंदिरों में। અને ત્યાં થંભોની શોભા પણ અલગ દેખાય છે, પૂર્વ પશ્ચિમ उत्तर दक्षिण। हाँ जी दक्षा बेन बहुत सरस है, बहुत हाँ जी बहुत सही जवाब दिया। हाँ जी एक मिनट सीमा दीदी मैं नक्शा निकाल लूं, एक सेकंड। हाँ जी सीमा दीदी, मधु दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने तैयार किए हैं, बहुत बढ़िया जी। ये राजी ने करवाया जी जो सब। हाँ जी दीदी, एक मिनट मैं चबूतरे का निकाल लूं, वो नक्शा था ना मेरे चबूतरे का, एक चबूतरे का नक्शा था हमारा। हाँ जी वो 3D वाला जो है ना। सोनू देखो, यदि तुम्हारे पास खुला है तो मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की, दोनों मिलके कोशिश करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। इस वाले में नहीं है ना सीमा दीदी?
है जी, नहीं इसमें क्लियर नहीं होंगी वैसे, हो ऐसे तो कोई नहीं। नहीं चबूतरे ये है ना हाँ, दीदी, चबूतरे, इसमें होएगी, इसमें होएगी। हाँ ये चबूतरे वाले, हाँ ये जी, नहीं चबूतरे से ये वाले में हो जाएगा क्लियर। हाँ गोल जी। वाले में भी हो जाएगा, गोल वाले में भी दिखा दो दीदी। ये जो दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे आए हैं ना, एक एक एक। बार इससे बता दो ना, ये चबूतरे हाँ एक जी, को शेयर किया है मैंने, रुको एक सेकंड, मैंने शेयर नहीं किया, एक सेकंड, अब शेयर कर दिया। हाँ जी अब बोलिए। हाँ जी, ये आ गया। ये दरवाजे के दाएं बाएं जो सुंदर साज जी चबूतरे आए ना दो, इन चबूतरों से अगर हम मंदिर में जाएंगे ना, जो 60 मंदिरों की एक हार आई है, उसमें जो ये पहले मंदिर में जाएंगे तो हमें 3 सीढ़ियां नजर आएंगी। 3 सीढ़ियां उतर के हम फिर मंदिर में जाएंगे, क्योंकि चबूतरे 3 सीढ़ी ऊपर हैं, तो हमें चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। तो इसी तरह दिशा के हर दरवाजे के दाएं बाएं 2 मंदिर आएंगे, उनमें से सीढ़ियां उतरेंगी। तो इस तरह पूरे 60 मंदिरों में से 8 मंदिरों में सीढ़ियां उतरी हुई हैं। ये देखो हाँ जी, सुंदर हाँ साज जी, जी, ये हमारा बाहर से दृश्य। यदि मैं दरवाजे से अब एंटर कर रही हूँ गोल हवेली में, मुझे ये चबूतरे नजर आ रहे हैं, तब मुझे इन चबूतरों से मंदिर में जाना है। तो मैं बाहर खड़ी हूँ तो 3 सीढ़ी चढ़ के पहले चबूतरे पे आई, तो यहाँ पे मुझे दरवाजा मंदिर का मिला, तो ये मुझे 3 सीढ़ी उतर के इस मंदिर में जाना है, यानी कि इस धाम दरवाजे से इस वाले मंदिर में जाना है, तो 3 सीढ़ी मिलेंगे। ये बाहर से दृश्य और ये मंदिर का अंदर से दृश्य कि ये देखो 3 सीढ़ी नीचे उतरती नजर आ रही है। ठीक है, नए सुंदर साथ जी को याद होगा, ये वही चबूतरे हैं 24 मेहराबें जहां पर बनी थी। हाँ जी, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर साज जी, जो पूर्व दिशा के मंदिर के सामने जो थंब आए हैं, उनकी मेहराब कौन से रंग की आई है? पूर्व दिशा के मंदिर के सामने जो एक थंबों की हार आई है, 64 थंबों की, तो उनकी जो मेहराब आई है वो कौन से रंग की आएगी? ये दीदी क्वेश्चन, आप मूल मिलावे का पूछ रहे हाँ हो जी, ना? हाँ जी, मैं मूल मिलावे के ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ जी, हाँ आप ये स्पेशल बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, मूल मिलावे के क्वेश्चन ही है। हाँ जी, जो 64 थंबों की एक हार आई है ना, मंदिरों के बाद अंदर हम जाते हैं तो 64 थंबों की एक हार आती है। तो जो जिस दरवाजे से हम एंटर किए, तो वहां पे जो थंबों की हार में वो जो वो आएगी, मेहराब आएगी, वो कौन से कलर की आएगी? हाँ जी सुशीला जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। हाँ जी बोलो, आपका अनम्यूट हो गया सुशीला दीदी, हो गया, आप बोलो। दो थम मानिक के, दो थम 5 के, 2 थम नीलवी, इन दोनों की मिला के आधी उसकी मानिक नीलवी की और आधी 5 के मेहराब आएंगे। नहीं, यहाँ पे तो ना अभी 5 के आप ही थंब। आंसर नहीं दोगे, अभी आप आंसर नहीं दोगे, एक सुंदर साथ और। हाँ जी मंजुला बहन। प्रणाम जी। पूर्व में 2 थम 5 के, आजू बाजू नीलवी के, तो हरदी मेहराब 5 की, हरदी नीलवी की। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी कृष्णा दीदी आप बोलो। हाँ जी प्रणाम जी। पहली मेहराब तो 5 की आएगी ना, क्योंकि दोनों तरफ 5 के, तो एक मेहराब हाँ 5 जी, की बनेगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, साइड बिल्कुल। की बनेगी, आधी वो नीली, हाँ और जी, जो साइडों में आएगी वो आएगी, मतलब हरी और नीली। जो बीच हाँ वाली जी, है पहली, वो 5 की आएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ जी, क्योंकि ये दोनों थंब 5 के आए हैं, तो वो वाली मेहराब पूरी 5 की आएगी। आसपास वाले 2-2 रंगों की आएंगी, लेकिन चारों दिशाओं की एक एक रंग की आएगी। पश्चिम में नीलवी की ही आएगी मेहराब, उत्तर में पुखराज की आएगी पीले रंग की मेहराब, और दक्षिण में लाल रंग की मेहराब आएगी, और पूर्व में 5 की हरे रंग की मेहराब आएगी। ये ये देखिए। हाँ जी, देखो हाँ जी, सुंदर साथ, हाँ जी, ये हाँ। ये देखो उधर नीलवी की पूरी मेहराब, और इधर हमारी मानिक की।
और इधर है हमारी पुखराज की। और ये बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ जी, आपने थंबों के रंग बिल्कुल सही बताए। तो बीच की मेहराब क्योंकि डबल कलर की जनरली आती है, वेरी गुड, इसमें पर पूरी पूरी आई है, बहुत अच्छी। हाँ जी सीमा दीदी एक मिनट रुको। नरेश जी अब आप करो, बाकी रह जाएंगे तो टाइम होगा तो आपसे भी लेंगे। हाँ जी नरेश जी आप ले क्वेश्चन। सब सुंदर। लावे का ही एक दो क्वेश्चन तैयार किए थे तो। हाँ जी 2 क्वेश्चन आप ले सकते हो। आदेश हुआ कि चांदनी चौक का करना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप 2 लोग कोई और ले लेंगे चांदनी चौक के, कोई दिक्कत नहीं है। किया मैंने तैयार, पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं मूल मिलावे का पूछूंगा। हाँ जी हाँ जी आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी पूछ लो। सुंदर साथ जी मूल मिलावे में शोभा का क्वेश्चन है, मैंने कहा कि गिनती का क्वेश्चन ना करूं, कोशिश करी कि जो सिंहासन है हमारा कंचन रंग का सिंहासन है, उसमें कांगरी उतरती हुई कांगरी आई है, वो किस कलर की है? उतरती हुई कांगरी जो हमारा सिंहासन है जिसपे राजश्यामा जी विराजमान है, वो कांगरी किस कलर की आई है? और कांगरी थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, वो कांगरी राज्य के किसी वस्त्रों से मैच भी करती है। कृष्णा दीदी। हाँ जी मम्मी आप भी खोल लो, आप भी खोल लो, अनम्यूट कर लो। वैसे तो सफेद रंग के मोतियों की झालर आई है और वही उनका जामा जो पहना हुआ वो भी सफेद रंग का है राजी ने। कांगरी, हाँ बोलो मम्मी, आप हाथ नीचे कर लो लेकिन बोल सकते हो, आपको अनम्यूट कर दिया है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी ना, चक्कर कुछ और है। और किसी सुंदर साथ के पास है ये जवाब? उतरती कांगरी। हाँ जी नरेश जी आपको ही जवाब देना। चैट में जवाब दे रहे हैं कि व्हाइट कलर की आई है, काफी सुंदर साथ में लिखा है। हाँ मेघा शाह ने जवाब दिया है व्हाइट कलर की। नहीं एक्चुअली में वृत्त के में जो है लालदास जी की वृत्त और दोनों वृत्त में है, की जो उतरती कांगरी है वो आसमानी और नीले जिस कलर का राज्य ने नीले रंग के आसमानी रंग की, और इतनी मैच करती है क्योंकि आपने वो नीले रंग की पिछोरी पहनी हुई है और साथ में जो कांगरी है वो भी उसी कलर की है। एक छोटा सा इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि जो राजी श्यामा जी बैठे हैं आसपास जो तकिए हैं वो किस कलर? वो भी ब्लू है, कांगरी उसमें भी ब्लू है। उसमें कांगरी है, दोनों कांगरी उन तकियों में, लेकिन सुनीता दीदी आप नहीं बोलोगे। हाँ जी श्रीनिवास जी आप बोलो। वो लाल रंग के तकिया है। सॉरी हाँ जी आप मम्मी बोल सकते हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने तो आपको म्यूट ही कर दिया, अनम्यूट कर दिया। तकिए लाल है, तकिए दूसरे लाल हैं, तो बाजू में दाएं बाएं। हाँ जी सुनीता दीदी आप भी बोलो। हाँ जी ब्लू का ही ऐसे मैंने तो पढ़ा है। पीछे सुनीता सिंगल जी। अच्छा अच्छा आप रुको। हाँ जी लाल तकिए वो घेर के चबूतरे पे है ना, सिंहासन वाले तकिए पूछ रहे हैं। तो मैंने शोभा ध्यान से पढ़ी है, नहीं तो मैं सुनती हूँ नहीं रहता। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, अच्छी बात है ना, सब सुंदर साथ ऐसे डूबेंगे हर चीज में कि ऐसा क्वेश्चन आया है। ये तो नरेश भैया हमें भी नहीं आता, थैंक यू फॉर द एनलाइटनमेंट। आप सबको बताइए कि किस रंग के आए हैं। आप बताओ नरेश जी। ये हरे रंग के हैं और इनके जो वो है ना कांगरी, दो कांगरी हैं वो ब्लू कलर की, वो एक और मैचिंग हो जाती है कि देखो जो तकिए हैं उसके ऊपर भी जो कांगरी बना दी वो ब्लू कलर की।
अब मेरा दूसरा क्वेश्चन मेन जो चांदनी चौक का मैंने तैयार किया। हाँ जी, अब पीएचडी लेवल का नहीं, अब आप बिगिनर लेवल का भी पूछिएगा। नहीं, मेरे को था बल्कि शोभा का ये सबको आता होगा, मैं तो आसान क्वेश्चन समझ रहा था इसको। अब चांदनी चौक मैंने जब पढ़ना शुरू किया क्वेश्चन किए दोबारा से, क्योंकि काफी दिन हो गए थे, सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा सबको सब कुछ आता है, क्या पूछूं इसमें। 166 मंदिर लंबा चौड़ा, 33 मंदिर का चबूतरा, हरा और लाल वृक्ष, फिर भी वो एक क्वेश्चन गिनती वाले ही 1-2 निकले, 2-3 बन गए बल्कि। तो मैं सबसे सिंपल वाला पूछता हूँ, जो हमारे नरेश जी, हाँ जी, आपने मीडियम क्लास वाले क्वेश्चन पूछो। मीडियम ही पूछूंगा। नरेश भैया एक रिक्वेस्ट, आप अपने लेवल के नहीं हमारे लेवल के पूछो। हाँ। लाल, चलो जो मुझे सबसे सिंपल लग रहा है तो थोड़ा और मुश्किल, जो सबसे 3 है उसमें से सबसे सिंपल वाला ही पूछ लेता हूँ। आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, बस एक और अभी करना है, उसके बाद फिर सुनीता दीदी। वो सिंहासन का ही पार्ट था, वो एक ही था। हाँ कोई बात नहीं। वो ए और बी थे उसके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो हमारे लाल और 2 चबूतरे बने हुए हैं, मतलब लाल और हरे वृक्ष वाले चांदनी चौक के अंदर, उत्तर दिशा में लाल वृक्ष वाला और दक्षिण दिशा में हरे वृक्ष वाला, चबूतरों पे सीढ़ियां तरफ से ऊंचे चबूतरे हैं। वो सीढ़ियों की लंबाई, सीढ़ियों की क्या पूछा? लंबाई और चौड़ाई। ओके, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ कृष्णा दीदी आप बोलो, आपका अनम्यूट है। 8 मंदिर की लंबाई है और 1 हाथ की चौड़ाई। बहुत अच्छा आंसर, सही आंसर। 8 मंदिर की लंबाई है और 1 हाथ की चौड़ाई है। तो ये बताइए कि उसके आसपास कितनी जगह बची और कठेड़ा कितनी जगह में आया? ये तो अब थोड़ा सा जमा घटा की बात है बस। 33 का है ना कठेरा तो। हाँ ना, 33 की तो टोटल चबूतरा है ना। अब 8 की तो लंबाई सीढ़ियां हो गई सेंटर में, और कठेड़ा कितना का था बाकी चबूतरे का? दोनों तरफ, चारों तरफ। 33 में से 8 माइनस कर दो ना। हाँ नहीं, 33 में तो 8 करना पर 8 डिवाइड। 33 में से 8 करो तो 25 रह गया। 25। और इसलिए कठेड़ा जो है चबूतरे पर 12.5 हाथ इधर, 12.5 मंदिर इधर। ठीक है। 8 मंदिर की सीढ़ी, सेंटर में 8 मंदिर की सीढ़ियां, 12.5 हाथ का इधर कठेड़ा, 12.5 मंदिर का, 12.5 मंदिर का इधर। ऐसी ही शोभा चारों तरफ। सुनीता दीदी। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी प्रणाम जी। आपके क्वेश्चन के आंसर आपने ही देने हैं। सुंदर साथ दे सकते हैं, 1-2 सुंदर साथ, बाकी तो आप क्वेश्चन आप बनाओगी तो आपको ही देने पड़ेंगे आंसर इसके। बहुत मुश्किल, मुझे भी नहीं आते वैसे, क्योंकि इतनी ज्यादा वो उसमें आते नहीं है ना, दिमाग उसमें चलता ही नहीं। मुझे ये लगता है, मैं एक लाइन में अपनी बात कहूंगा, ऐसा लगता है जैसे आपने कल कहा ना चांदनी चौक के क्वेश्चन, तो ये मेरे को लग रहा है कि राजी मेरी अपनी ही तैयारी करा रहे हैं कि शायद ये पार्ट तुमने कम पढ़ा। हाँ, बिल्कुल। अपने लिए लग रहा है कि मैं ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन पूछना या सुंदर सा, ये मेरी अपनी तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल, वो मूल मिलावट है, ये राज्य की मेहर है। ये तो बात बिल्कुल सही है। उसमें बोलते हैं कि भाई अब ये शोभा लगता है तूने यहाँ ठीक से पढ़ा नहीं था, या क्योंकि अपना लेवल धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाता है ना उसमें। हाँ ये राज्य की मेहर है, वो आप और आप। हाँ जी सुनीता दीदी आ जाओ आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, वैसे तो सब सुंदर साथ जी को आ ही गया है, क्योंकि सोनिया और प्रियंका बहुत अच्छे और सरल तरीके से सबको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे ढंग से वो दोनों बता रहे हैं। और मीनू दी तो है ही, किरण दीदी भी हैं दोनों। तो मतलब हम सब सुंदर साथ के दिल में वो शोभा बसनी चाहिए। मेन तो क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं है कि हम खाली बस क्वेश्चन को रट लें या आंसर को रट लें या कुछ है। मेन वो शोभा हमारे दिल में बसनी चाहिए।
तो यहाँ बहुत से सुंदर साथ बिल्कुल नए नए न्यू कमर्स हैं, तो मैं ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, सिंपल से ही क्वेश्चन पूछूंगी। और ज्यादा ट्रिकी तो मुझसे बनते भी नहीं है क्वेश्चन सच में। तो सुंदर साथ जी चलते हैं, रसोई की हवेली के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि रसोई की हवेली में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो अन्य हवेलियों, चौरस हवेलियों से भिन्न है। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए, सबको ही बहुत आएगा, सारे ये तो बहुत हैंड्स खड़े सिंपल सा होंगे, है, सबको आएगा। बहुत सारे। और जिन्होंने रेज हैंड किए कैमरा जरूर ऑन करेंगे। गैलेक्सी M21 के नाम से हैं। हाँ जी, कहाँ गए वो? गुजराती में आंसर पूछना था मुझे, वो सुंदर साथ ने किया था। हाँ जी, आप बोलोगे दक्षा, गुजराती में हम सुनेंगे। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रहा है? अच्छा, आपको हो गया। एक मिनट रुको, दक्षा दीदी को बोलने दो, मैंने उनको किया था। हिल जाता है ना, एक सेकेंड। दक्षा दीदी नजर आई है अभी कुछ? हाँ है, एक सेकेंड। हाँ जी दक्षा दीदी, आप करो, आप अनम्यूट करो। પ્રણામ हाँ, જી। प्रणाम जी। हाँ, રસોઈની હવેલીમાં 3 દેલન આવેલી છે। ઉત્તરમાં એક દેલન, દક્ષિણમાં દેલન અને પૂર્વમાં પણ એક દેલન આવેલી છે। અને ઉત્તરમાં 3 મંદિર છે, શ્યામ, શ્વેત અને સીડીઓ વાળું। આ રસોઈની હવેલીની વિશેષતા છે। બાકીની હવેલીઓમાં ઉત્તર અને દક્ષિણમાં જે દેલન આવેલી છે, બાકીની હવેલીઓમાં નથી। પણ જો પૂર્વમાં દહેલાન आई છે, બાકીની હવેલીઓમાં आई? हाँ, ना। वेरी गुड। बहुत हेलो अच्छे। हाँ जी। आवाज आप बोलो आंसर इसमें। मम्मी आप बोलो क्वेश्चन का आंसर। मम्मी आप बोलो आंसर क्या, क्वेश्चन दोबारा करो। हाँ, और थोड़ी लाइट जला लो, आपकी शक्ल नहीं दिख रही। हाँ सुनीता दीदी, दूसरा हाँ जी। क्वेश्चन। दूसरा बोलो। जरा क्वेश्चन दोबारा करो। एक बार यही दोबारा कर लो, उनकी इच्छा हो रही थी जवाब देने की। हाँ जी। रसोई की हवेली में ऐसी क्या विशेषताएं आई हैं जो अन्य चौरस हवेलियों से भिन्न है। ये रसोई की हवेली में नीचे थंब आया है, दलान आई है नीचे, और चारों तरफ से आधे तो 10-10 थंबों के 2 हारे आई है दलान में, और दरवाजे आए हैं। नीचे दलान में दरवाजे नहीं है, और उत्तर और दक्षिण में दरवाजे आए हैं, और पीछे थंब आए हैं, 21 थंब आए हैं। पीछे थंब आए हैं। थंब पश्चिम में तो सफेद रंग के हीरा के आए हैं, इधर लाल रंग के आए हैं, उत्तर और ईस्ट में पीले रंग के आए हैं, और नीचे दलान आई है वो 21 थंबों की 21 थंबों की दलान है। रसोई की हवेली का पूछ रहे हैं। अच्छा, रसोई की हवेली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ जी, रसोई की हवेली में तो फिर वो सीढ़ियां आई हैं इधर ऊपर चढ़ने के लिए हैं, और इसमें चारों तरफ से 4 दरवाजे आए हैं, और हम वहां पर एक दलान बहुत बड़ी आई है। आप रहो, दूसरे सुंदर सा जवाब देंगे उसमें। बबीता दीदी आप खोलो, अभी आप सुनना मम्मी क्या कह रहे हैं। सुंदर सा रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान आई है। दहलान आई है। हाँ जी। और उत्तर और दक्षिण की दिशा 10-10 मंदिर की दहलान आई है, और पश्चिम दिशा की तरफ सारे मंदिर आए हैं। यही तो मैंने बोला है, और क्या बोला। कोई बात नहीं, अभी पिक्चर खोलते। हाँ जी सुनीता दीदी, आपने वर्णन करना है यही वाली बात का। हाँ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी,
जब हम रसोई की हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया और एक गली को पार किया, तो पहली जो चौरस हवेली है ना, वो हमारी रसोई की हवेली है। और इसकी पूरब दिशा में जो मंदिरों की हार आई है ना, वहां पे मंदिर ना आकर 11 मंदिर की दहलान आई है। दहलान और आई है। मध्य, हाँ, जो मध्य में दरवाजा आता है वो भी यहाँ पर नहीं आया है सुंदर साथ जी। तो 11 मंदिर की दहलान हो गई और उत्तर और दक्षिण दिशा में साथ में 5-5 मंदिर आए हैं। सुनीता दीदी, आप क्या कह एक रहे हो? हाँ मिनट बोलो। सुनीता दीदी, मैं आपको हाँ? इंटरप्ट करूंगी। मीनू दीदी, आपकी ना स्क्रीन वो वाली शेयर नहीं हुई है। ओके मे बी ओके, एक सेकंड वेट। हाँ, एक मिनट सुनीता दीदी, आप बताओ हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो, क्या कहते सोनू, बाकी को म्यूट कर दो। हाँ जी बोलो अब। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें मैप में दिख रहा है क्लियर कि ये देखिए हम ये क्या कहते हैं 100 सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे से अंदर गए, तो एक गली को हमने पार किया, तो ये 28 स्तंभ का चौक आ गया। और इस 28 स्तंभ के चौक को पार करने के बाद एक गली फिर आएगी और फिर उस एक गली को पार करके सामने जो सबसे पहले हमें जो हवेली चौरस दिखेगी वो हमारी रसोई की हवेली है। इस रसोई की हवेली में हम सब सखियों ने एक साथ प्रवेश करना है, बालाजी और श्यामा जी के साथ। तो यहाँ पर मंदिर नहीं आए हैं। पूरब दिशा में जो 11 मंदिर की दहलान आई है, और जो बीच में मध्य दरवाजा बड़ा आता है वो भी नहीं आया, तो 11 मंदिर की दहलान हो गई। और उत्तर और दक्षिण दिशा में 5-5 मंदिर इधर आए। इस तरह से ये 11 मंदिर की दहलान मध्य में, मंदिर के जहाँ पे मंदिर आने चाहिए थे उस जगह पे भी दहलान की शोभा है। और ये जो पीछे वाला थंब दिख रहा है ये 28 स्तंभ के चौक वाला थंब है। और जो उससे आगे वाला थंब हमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है वो चबूतरे वाला थंब है, जो मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, तो ये वो वाला थंब है। और इसके उत्तर और दक्षिण में भी 10 मंदिर की दहलान, पूरब में 11 मंदिर की दहलान है और उत्तर और दक्षिण में 10 मंदिर की दहलान है। और मध्य में बड़ा दरवाजा है और उत्तर से लेके पश्चिम की तरफ 10 मंदिर आए हैं, फिर बड़ा दरवाजा और फिर 10 मंदिर की दहलान। ऐसे ही दक्षिण दिशा में दक्षिण से लेके पश्चिम तरफ तक पहले 10 मंदिर आए हैं और फिर बड़ा दरवाजा और फिर दहलान। और दहलान में पीछे की तरफ दीवार आई है और आगे की तरफ थंब आए हैं चबूतरे की तरफ, जैसे अंदर चबूतरा जहां पर आएगा वहां पर थंब आए हैं, खुले थंब आए हैं, तो इसलिए इनको दहलान की शोभा बोलते हैं। और इसको हम सुंदर साथ जी, जैसे हम पन्ना जी जाते हैं ना, तो वहां पर भी हम समझ सकते हैं कि जो पीछे मंदिर बने हुए हैं और आगे थंब लगे हुए हैं, वहां पर बैठकर हम भोजन वगैरह भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको, इन दहलानों को समझ सकते हैं। और पश्चिम की तरफ जो हमारी दीवार, जो पश्चिम की तरफ जो हमारा है, वहां पे पूरे मंदिर ही आए हैं। वहां पर बीच में मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। एक तो सेकंड, और हाँ, ये भी दिखा दो ये हाँ जी, ये पश्चिम दिशा में देखिए सुंदर साथ जी, ये मध्य में बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है येलो कलर का, और इसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। तो इस तरह से ये टोटल क्या कहते हैं हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी हो जाती है। और इसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं और बाकी जगह पे नगन जड़ित कठेड़ा लगा हुआ है और नीचे पश्चिमी गिलम बिछी हुई है और ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। और इसमें एक विशेष और शोभा है। आप क्वेश्चन पूछो आगे वाला सुनीता दीदी। अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सुंदर साथ जी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हम इन रसोई की हवेली में कहाँ कहाँ भोजन करते हैं, राज श्यामा जी और हम सब सखियां। रचना आप अपना कैमरा ऑन करो, ज्योति सिंह जी भी सब कैमरा ऑन करके रेज हैंड करेंगे। हाँ जी रचना आप बोलो।
हाँ जी प्रणाम जी। कृष्ण पक्ष में तो हम रसोई की ढलान में रोकते हैं भोजन, और शुक्ल पक्ष में जहाँ पर हम जाते हैं सैर करने के लिए वहां पर भी भोजन आरोप। पक्ष में हम सखियां आरोपती हैं। रचना आप आपका आंसर पूरा दो। हाँ जी हाँ जी, कृष्ण पक्ष में दीदी यहाँ पर श्यामा जी और श्यामा जी के साथ भोजन आरोपते हैं कृष्ण पक्ष में। कहाँ पर? ढलानों में, मंदिर रसोई की ढलान। एक मिनट रचना दीदी, आपका ना आवाज कट रही है, और कोई सुंदर सा आंसर देते। इतनी अच्छे से नहीं आ रही आवाज। हाँ जी भावना जी आप बोलो। भावना आप करो, अनम्यूट करो। प्रणाम जी दीदी। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है दीदी। उत्तर और दक्षिण की ढलानों में सखियां भोजन आरोपती हैं और चबूतरे पर बालाजी कृष्ण पक्ष में भोजन आरोपते हैं, और शुक्ल पक्ष में जब हम वनों में धनी के साथ सैर करने जाते हैं वहां पर ही वन फल आरोप के वापिस आते हैं। अभी और अच्छे से? हाँ अभी और थोड़ा क्लियर। अपने वही पूरा देखो, नीचे कोई सुंदर साथ का रेजन नहीं खड़ा हुआ। देखो हुआ अभी, रुको एक सेकंड। सिर्फ वही हमारे ऊपर वाले सुंदर साथ हैं। एक पटेल प्रमिला जी आप ही दे दो जवाब। गैलेक्सी M21 के नाम से भी आप कर लो। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम सुंदर जी। किशन पक्ष में सभी ढलान में भोजन आरोपती हैं, और सुनीता कैमरा ऑन करो। दीदी एक बार क्वेश्चन क्लियर करते हैं, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन दोनों का? दोनों का ही है। सुबह शाम दोनों का ही, क्योंकि रसोई की वेली में भोजन होता है तो दोनों टाइम का। ढलान में ही होता है, सखियां तो सभी ढलान में करती हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो सुनीता, कोई बात नहीं। हाँ जी ढलान में करती हैं सखियां सभी, और राजी श्यामा जी चबूतरे पर भोजन आरोपते हैं। हाँ जी प्रमिला जी आप भी बोलो। कृष्ण पक्ष में सुंदर साथ जी राज्य श्यामा जी चबूतरे पर भोजन रखते हैं शाम को, और शुक्ल पक्ष में हम सब सखिया वनों में भोजन आरोपते हैं। बबली दीदी एक बार आप हेडफोन उतार लो। हाँ बोलो। दीदी कृष्ण पक्ष में तो हम शाम का जो है वो चबूतरे पे करते हैं, और दोपहर का जो दहलानों में करते हैं, और शुक्ल पक्ष में जो है वनों में आरोप के आते हैं। सुनीता दीदी आप सेटिस्फाइड हो? नहीं थोड़ा सा और। हाँ सुंदर जी थोड़ा सा और अभी नहीं है, मुझे भी नहीं लग रहा ढंग से। सुंदर साथ जी अच्छे से जवाब दो। हाँ जी आप शिल्पा आज आप अच्छे से बताओगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोपहर का राज्य श्यामा जी भोजन आरोपते हैं तीजी भूमि की पड़साल में, और सखियां दहलानों में आरोपती हैं, और रात में शुक्ल पक्ष में तो हम वनों में भोजन आरोपते हैं, और कृष्ण पक्ष में हम तो दहलानों में भोजन आरोपती हैं, और श्यामा जी और राज्य श्यामा जी चबूतरे पर। राज्य श्यामा जी और हम सब चबूतरे पर कृष्ण पक्ष पे। सारी सखियां और राज श्यामा जी चबूतरे पर ही आरोपते हैं कृष्ण पक्ष में। हाँ जी बिल्कुल सही आपका जवाब, बिल्कुल सही है। अब सही है। हाँ जी सुनीता दीदी हो गया आपका टाइम। हाँ सोनू। हाँ जी सोनू अपने सुंदर साथ थे। हाँ अब सुंदर साथ जी अब जिनका कोई डाउट है एक बार ना 2 क्वेश्चंस ना प्रभा जी ने का है। हाँ प्रभा दीदी का हो गया, मैंने उनको किया था। प्रभा दीदी आओ
आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको को होस्ट दिया हुआ है, मैंने दिया था मैंने। प्रभा दीदी फिर से चला गया, रुको 1 मिनट। आई थिंक वो मिल भी नहीं रहे हैं मुझे इसमें नहीं, पहले participants। आई थी, बीच में आई हाँ जी, थी, फिर हाँ जी, चली उनके गई। ना आज वहां नेट पर की प्रॉब्लम होगी जरूर। इंटरनेट की आज वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। सुंदर साथ जी, एक मैं आपको ये सुनीता दीदी ने अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये पूछा, क्योंकि मुझे ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि शुक्ल पक्ष में यहाँ, कृष्ण पक्ष में यहाँ, तो थोड़ा याद करने में जैसे भूल जाता है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ के हिसाब से। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष, अंधेरा जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम घर जल्दी वापस आ जाते हैं। अंधेरा बाहर जल्दी होगा तो हम घूमने से जल्दी घर वापस आ जाएंगे, जल्दी घर वापस आ जाएंगे तो हम चबूतरे पर बैठकर राजश्यामा जी के संग भोजन करेंगे। और शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष, उजाला रहेगा तो हम ज्यादा देर तक बाहर घूमते रहेंगे, तो वनों में ज्यादा टाइम तक घूमते रहेंगे, तो वनफल वहीं पे आरोग लेंगे, खाना जो भी राजश्यामा जी के संग। तो यदि आपको ऐसे जल्दी याद होता हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और अति सुंदर प्रश्न आप सब सुंदर साथ लेकर आए। 5 मिनट में सुंदर साथ जी कुछ क्विक रिकैप होता है ना, वैसे प्रश्न यदि कोई सुंदर साथ पूछना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। दीपिका दीदी आप वो प्रश्न पूछिए फटाफट, अभी अभी आपने रेडी नहीं किए हुए, सिर्फ ये पूछना है कि 2 धाम चबूतरों के बीच में क्या आता है। बहुत इजी बिगिनर सुंदर साथ के सुंदर लिए। साथ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एकदम से स्टार्ट जल्दी से करने हैं, बिल्कुल हमारा पूरा कवर हो जाए। ठीक है दीपिका, हाँ एक जी। क्वेश्चन जल्दी से। मीनू दीदी 2-3 क्वेश्चन, दीपिका दीदी, और उसके बाद आप 5-6 क्वेश्चंस ऐसे क्विक वाले पूछिएगा कि सुंदर साथ का रिवाइज भी हो जाए फटाफट। हाँ जी दीपिका स्टार्ट हो जाओ चांदनी चौक से जल्दी से। दीदी मैं क्वेश्चन भी कर पाऊंगी? अच्छा सुंदर साथ जी, हाँ जी, हम शुरुआत करते हैं चांदनी चौक से। हमने चलना है चांदनी चौक की, खड़े हैं हम, चांदनी चौक का हमारे क्या नजर आ रहा है, शोभा में डूबते हैं अब, गिनती की शोभा। मैं खड़ी हूँ चांदनी चौक पे, मेरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मुझे क्या नजर आ रहा है सामने खड़े होकर, जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। कम ऑन सुंदर साथ जी, बहुत सारे हैंड रेज, सबको आता है, ये एक शोभा भी बताएंगे तो भी चलेगा, एक कोई बस, प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा लंबा नहीं, एक एक शोभा सब बताते जाएंगे। हाँ जी 1 मिनट, दीक्षा दीदी आप खोलो, आवाज नहीं आ रही दीक्षा। चौक से पूरब में तो हमको रंग महल का नजर आएगा। आंख बंद करो, आंख बंद करके पूरी सुरता से मैं खड़ी हूँ सामने। अच्छा, बोलो। पूरब दिशा में चांद चौक में खड़ी हूँ तो पूरब दिशा में रंग महल का दरवाजा नजर आएगा, और उत्तर में वनों की शोभा, और दक्षिण में भी बनी है क्योंकि बीच चांदनी चौक में खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी आप भी बोलो, मधु भाभी, मंजुला पटेल। हाँ जी बता रही हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक मिनट मधु भाभी, मंजुला जी यदि ऑन करती हैं तो। हाँ जी मंजुला जी आप कैमरा ऑन करके, मधु भाभी 1 मिनट। हाँ जी आप गुजराती में बोलो आराम से। हाँ रंग महल की 10 वो हुए नजर आएगी, पूर्व के बाजू बड़े चौधरी चौक में उभर रही तो। हाँ गुजराती में बोलो। वनों भी नजर में आएगी दोनों साइड। ठीक है सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। वो जो कह रही है सही नजर आएंगे, चबूतरे नजर आ रहे हैं मुझे, चांदनी चौक के लाल हरा वृक्ष नजर आ रहा है, सामने मुझे रंग महल नजर आ रहा है। ठीक है, और सामने से मुझे मेन तो सीढ़ी नजर आ रही है, रंग महल ऊपर देखेंगे तो बहुत ऊंचा है। सामने मैं चल रही हूँ, मेरी नजर कहाँ पे है कि मुझे चलना है रंग महल में अंदर, तो मुझे सबसे पहले तो सीढ़ियां नजर आ रही हैं ऊपर चढ़ते हुए। ठीक है सीढ़ियों पे पहुंच जाओ, 100 सीढ़ियों के ऊपर चले। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर क्या नजर आएंगी, सीढ़ियां पहुंचते ही मैं सीढ़ियां चढ़ गई, 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, क्या नजर आ रहा है, पूरी चितवन से चलते हैं सब,
हाँ जी कृष्णा दीदी, वर्णन करो आप। प्रणाम जी। सबसे पहले तो मेरे को सामने एक चबूतरा दिख रहा है, 2 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा, और सामने दरवाजा दर्पण कलर का दिखाई दे रहा है, और उसकी हरे रंग की बेनी दिखाई दे रही है, और लाल रंग की चौखट दिखाई दे रही है, और आसपास लाल रंग की चित्रकारी भी दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर साइड में, दोनों साइड में देखती हूँ तो मेरे को वो दिखाई दे रहे हैं, एक एक दो चबूतरे उत्तर दक्षिण में दिखाई दे रहे हैं। और जब मैं बीच में खड़ी हूँ तो मेरे को मतलब कि साथ में एक एक मतलब एक एक सीढ़ी ऊपर, मतलब वो चबूतरा है जो 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है, वो दिखाई दे रहे हैं। और उसके साइड बीच में सामने मेरे को मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, जो 4 मंदिर इधर उत्तर, 4 मंदिर दक्षिण, उनके दरवाजे खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जालीदार दिखाई दे रहे हैं। उनमें रोशनदान नहीं है, मतलब बीच में दीवार है, उनमें सिर्फ 2-2 दरवाजे और 6-6 जालीदार दरवाजे हैं। और अगर उसके आगे थोड़ा सा और देखती हूँ तो मेरे को गुम्मट का मतलब उत्तर वाला दरवाजा दिखाई दे रहा है गुम्मट का। मतलब मेरी तरफ से दक्षिण की तरफ एक देखूंगी, एक तरफ उत्तर की तरफ वो दरवाजा दिखाई देगा, और उसके 2-2 जालीदार एक एक दरवाजा दिखेगा और 2-2 जालीदार, जो कि वो दरवाजे लंबे होंगे और वो 22 वाले होंगे हाथ के, और इधर साइड के वाले 11-11 हाथ के होंगे। और उनके ऊपर मेरे को वो दिखाई देंगी जो मेहराबें होती हैं, मेहराबों के ऊपर भी चित्रकारी होगी, दरवाजे के ऊपर चित्रकारी। फिर उसके ऊपर भी मेरे को दिखाई देगा एक झरोखा दिखाई देगा, झरोखे का दरवाजा भी दिखाई देगा, और साथ में 2-2 2 दरवाजे दिखाई देंगे ऊपर की, मतलब दूसरी मंजिल के दिखाई देंगे अगर मैं नीचे से खड़ी होके देखूंगी तो। और 2 जालीदार, चित्रांशी आप भी खोल लो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नहीं, एक मतलब 2 दरवाजे दिखाई देंगे और उसमें 4 जालीदार दिखाई देंगे हमें, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके ऊपर भी मेहराबें दिखाई देंगी हमें। सुंदर साथ जी, और भी सुंदर साथ को वर्णन करेंगे, वो भी बहुत सुंदर आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया दरवाजे का, अति सुंदर कृष्णा आंटी। अब चित्रांशी जी बताएंगे, और मेघना शाह जी आप हैंड रेज जरूर किया कीजिए। चैट में मैक्सिमम आंसर्स मेघना शाह जी और नीलम सेठी जी ने दिए हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। और शिल्पा आप जरूर बिगिनर लेवल के क्वेश्चन जरूर आप बना के रखिएगा, 10 वो जरूर काम आएंगे सुंदर साथ के। तो आप ये सेवा संभालिए क्वेश्चन आंसर बनाने की आज से। हाँ जी चित्रांशी बेटा। चित्रांशी आप अब पूरा ले जाओ, शॉर्ट में अंदर चलो और मूल मिलावे तक बस शॉर्ट में लिख के चलना है, ठीक है। फिर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब हम लोग धाम चबूतरे के अंदर चलते हैं। धाम चबूतरे से जब हम धाम दरवाजा को पार करेंगे तो सबसे पहले हमें 2 मंदिर का चौड़ा और 1 मंदिर का ऊंचा एक मंदिर की शोभा मिलेगी। उस मंदिर से हम बाहर निकलेंगे तो वही सेम धाम दरवाजे से ही बाहर निकलेंगे। अंदर वाले दरवाजे की भी शोभा धाम दरवाजे जैसी आई है। धाम दरवाजा उस मंदिर को पार करेंगे तो सबसे पहले एक गली की शोभा आई है। उस गली की शोभा को निहारते हुए अंदर चलेंगे तो 28 स्तंभ के सुंदर चौक, नूरी चौक में को पार करते हुए एक गली की शोभा और निहारते हुए हम चलेंगे रसोई की हवेली में, जो पहली चौरस हवेली आई है, जिसमें पूर्व की दिशा में दरवाजा नहीं आया है, दहलान की शोभा है। उसको पार करते हुए हम आगे चलेंगे तो मध्य में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है। चबूतरे पर चढ़ने के बाद पश्चिम की तरफ से जब हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बाहर की तरफ, पश्चिम की तरफ जब निकलेंगे तो एक बड़े दरवाजे से बाहर निकलेंगे और उसके दाएं बाएं 2 चबूतरे की शोभा आई है। उन 2 चबूतरों के मध्य से जब हम निकलेंगे उसके ऊपर सुंदर 24 मेहराबों की शोभा आई है, जहां पर 3 गलियों की शोभा आई है। 3 गलियों की शोभा के ऊपर 24 मेहराबें हैं। उसको पार करेंगे तो हम आ जाएंगे दूसरी चौरस हवेली में। मध्य वाले दरवाजे से पार करते हुए मध्य के चबूतरे को के ऊपर चढ़कर फिर वहां से उतरकर फिर हम आ जाएंगे दूसरी चौरस हवेली को पार करते हुए सेम ऐसी शोभा तीसरी चौरस हवेली की।
सेम ऐसी शोभा चौथी चौरस हवेली की। चौथी चौरस हवेली को पार करते हुए हम आ जाएंगे प्रथम गोल हवेली, हमारा मूल मिलावा, हमारा खिलवत खाना, जहां हम सभी सखियां राज श्यामा जी के साथ आज भी अभी भी वहीं पे बैठे हैं, जो कि कोई भी समय गुजरा नहीं है। हम वहीं राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के चरणों तले विराजमान हैं। बहुत अच्छे चित्रांशी बेटा, क्विक रिकैप सब सुंदर साथ के सामने आप लेकर आए। और सुंदर साथ जी जो बहुत प्रवीण हमारे सुंदर साथ हैं उनके लिए भी प्रश्न बनाए जाएंगे, वो फिक्र ना करें, क्योंकि हाई लेवल के प्रश्न बनाने की सेवा भी दी जाएगी। मधु दीदी, नरेश भैया और सुनीता दीदी, अनीता दीदी, ये सब सुंदर साथ मिलकर उनके लिए भी प्रश्न बनाएंगे। और रोज एक प्रश्न केवल लास्ट में 5 मिनट वो शेयर भी किया जाएगा, ताकि जो सुंदर साथ सीख चुके हैं उनको इंटरेस्ट आए और वो उस पर। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मैंने प्रश्न पूछा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो वो एक ही पॉइंट आता था। मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, पढ़ते पढ़ते मुझे पता लगा था अचानक से, मुझे भी नहीं आता है इतना बिल्कुल भी। तो अगर हम जो प्रवीण हमारे सुंदर साथ हैं उसका एक स्टाइल चेंज कर दिया गया है, प्रश्न पूछने की बजाय, क्योंकि मुझे नहीं आता तो मैं अभी उस लेवल पे हूं नहीं कि आपसे पूछ पाऊं, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसको इसमें चेंज कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया जाएगा और आप सब सुंदर साथ उसको एनालाइज करने की, उसको रीड करने की, स्टडी करने की कोशिश करेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम सब सुंदर साथ के साथ शेयर करेंगे। उसका एक कॉलम रखेंगे हम लोग, एक कोना रखेंगे वीकली वंस कि एन इंटरेस्टिंग फैक्ट किस किस सुंदर साथ ने नया इकट्ठा किया है। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम 5 मिनट में जरूर सुना करेंगे। और जो बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इस बार शिल्पा जी बनाएंगी, फिर ऐसे ही सुंदर सा बहुत बेसिक लेवल के हम क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। हाँ जी, अब हम परिक्रमा सहूर के सुंदर कार्यक्रम की तरफ चलेंगे। और सुंदर साथ जी फ्राइडे से हमारी रेगुलर क्लास शुरू होने वाली है, तो जो थोड़े दिन तक थोड़ा सा पॉज ले रहे थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे, यदि हो सके तो वो सब फिर से उठेंगे और कार्यक्रम का आनंद फ्राइडे से फिर से लेना शुरू करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मीनू दीदी।